हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यह हिंदी व्याकरण का, जो कि हम लोग देखेंगे आज स्वर। स्वर जो है यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में यहाँ से 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न जो है एग्जाम में यहाँ से जरूर आने की संभावना रहेगी, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यह पूरा वीडियो हम लोग देखेंगे, और यह एक छोटी सी वीडियो होगी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए देखिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे स्वर के सभी भाग देखेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप स्वर, संयुक्त स्वर, यह देखेंगे। अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, पश्च स्वर क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिएगा, आज का पहला देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले वर्ण के बारे में देख लेते हैं। देखिए वर्ण होता क्या है। सबसे बात कि देखिएगा, भारत की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण होती है। इसको ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। अगर पूछा जाए एक बात और, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जैसे देखिएगा, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई पूछा जाता है तो वह वाक्य होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। यूपी टेट के एग्जाम में ये भी ध्यान रखिएगा। यूपी टेट और जो टेट के एग्जाम में होते हैं, और भी कुछ जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लिए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछा जाए तो देखिएगा, यहाँ पे जो सार्थक इकाई था, यहाँ पे क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो यह कौन होता है, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वह शब्द होती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं, चलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, दो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो दो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यह पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने संख्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या होती है 52। इसको ध्यान रखिएगा, कुल 52 संख्या होती है। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिएगा, पहला स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला स्वर और व्यंजन में विभाजित किया जाता है, जिसमें आज हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिएगा, आज की बात देखिएगा, स्वर होता क्या, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर होता क्या है, वे वर्ण जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते उन्हें स्वर कहते हैं। यह आपको याद रखना है कि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो यह दूसरे की सहायता नहीं इसमें आती है, और यह अपने से खुद ही इसका उच्चारण हो जाता है। और पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या होती है 11। यहाँ पे देखिएगा, अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यह जो होते हैं हमारे 11 स्वर होते हैं। इसको भी ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा, स्वर को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यह स्वर को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक मात्रा के आधार पर स्वर होता है, एक व्युत्पत्ति या निर्माण, यहाँ पे देखिएगा निर्माण के आधार पर स्वर होता है। उसके बाद जिह्वा के आधार पर स्वर होता है। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्वर को कितने भाग में विभाजित किया जाता है। तो यह आप याद रखना, 3 भाग में, ठीक ना। एक मात्रा के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, और जिह्वा के आधार पर। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें से देखिएगा, आज हम लोग देखेंगे पहले मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर होते क्या, कौन स्वर कौन कौन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहला देखते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। देखिएगा, ह्रस्व स्वर होता क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे ई, देखिए यहाँ पे जैसे उच्चारण में अ होता है, ई होता है, उ होता है, री, यह जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है इनकी संख्या। ये भी आप याद रखना, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। एग्जाम में यह डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा, दीर्घ स्वर की बात की जाए, जिनके उच्चारण में यहाँ पे देखिएगा, जिनके उच्चारण में यहाँ पे ह्रस्व स्वर होगा, ठीक ना। ह्रस्व स्वर से अधिक समय 2 मात्रा का समय लगता है। यहाँ पे याद रखना, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो या 2 मात्रा का समय लगता हो, वहाँ पे हमारा दीर्घ स्वर होता है। यहाँ पे देखिएगा, आ, ई, बड़ा ई जो होगा, बड़ा ऊ होगा, री होगा, ए, ऐ, ओ, औ, यह जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, यह दीर्घ स्वर होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 8 होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे। उसके बाद आता है हमारा प्लुप स्वर। प्लुप स्वर क्या होता है, देखिएगा, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से
तीन मात्रा से भी अधिक समय लगता है वह हमारा क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। यहाँ पे 3 मात्रा का समय लगता है, 3 गुना समय लगता है यहाँ पे जो प्लुप्त स्वर होता है। और यह जो हम लिखते हैं ओम, ठीक ना, ओम जैसे लिखते हैं तो इसमें हमारा जो ओम होता है यह प्लुप्त स्वर होता है, ठीक। इसको याद रखना। इसके अगर बात की जाए तो इसमें 8 प्लुप्त स्वर माने जाते हैं, लेकिन आप इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, तो 8 प्लुप्त स्वर भी माने जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह हमारे मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं 3 होते हैं, ये भी याद रखना। यहाँ से पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है, प्लुप्त स्वर यह होता है, इसको भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, चलेगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा व्युत्पत्ति या बनावट निर्माण के आधार पर जो स्वर होते हैं उसको भी याद रखना। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी याद रखना। जो व्युत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं ये भी 3 होते हैं। पहला होता है हमारा मूल स्वर, इसको याद रखना, चलिएगा। हम लोग इसके देखते हैं मूल स्वर क्या होता है। पहली बात कि वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं, ठीक ना, इसको याद रखना। यह जो मूल स्वर होते हैं सबसे पहले जो बने हैं वो मूल स्वर होते हैं। इसकी संख्या पूछा जाता है तो इसकी संख्या होती है 4। इसकी संख्या 4 याद रखना मूल स्वर की। यह होते हैं अ, ई, उ, री, यह जो होते हैं हमारे मूल स्वर होते हैं, यह आप इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा दीर्घ स्वर। उसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो उसका दीर्घ रूप बनता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, इसको भी याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, देखिएगा यहाँ पे अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ बनता है। ई प्लस ई मिलकर बड़ा ई बनता है। री प्लस री मिलकर यहाँ पे बड़ा री बनता है, इसको याद रखना, यह बड़ा री होगा, यहाँ पे बड़ा री बनता है। यह जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, और दीर्घ स्वर में कितने संख्या होती है, तो दीर्घ स्वर में 4 संख्या होती है, इसको याद रखना। यहाँ से ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर दीर्घ स्वर पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। व्युत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर पूछा जाएगा तो 4 इसको याद रखना, ये भी याद रखना। और ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की संख्या 4 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की बात की जाए, जब दो अलग अलग स्वर आपस में जुड़कर एक नया स्वर बना लेते हैं तो वह उसे हम नए स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जब 2 अलग अलग स्वर जब मिलकर आपस में नया स्वर बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यह संयुक्त स्वर कहते हैं, इसको भी आप याद रखना। यहाँ पे यह जो होते हैं हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, इसको याद रखना। ए, ऐ, ओ, और इसकी उत्पत्ति आप लोग देख पा रहे हैं कि इससे हुई है अ प्लस ई से मिलकर ए बना, चाहे या तो आ प्लस ई मिलकर ए बन जाएगा, इस तरह इसका निर्माण होता है। संयुक्त स्वर की बात की जाए तो इसकी जो संख्या होती है यह 4 होती है, संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, इसको भी याद रखना। तो यह संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा, उसके बाद याद रखना जिह्वा के उच्चारण के स्थिति के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो वो होते हैं 3, इसको भी याद रखना, यह होते हैं 3। एक होता है अग्रस्वर होता है, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा अग्रस्वर होता कौन कौन है, तो इसको भी याद रखना। देखिएगा जब जिह्वा जो होती है हमारी, उसके जो आगे वाले भाग से उच्चारण जो होते हैं वो होते हैं हमारे अग्रस्वर, ठीक ना, आगे वाले भाग से जो उच्चारण होते हैं वो हमारे अग्रस्वर होते हैं। जैसे देखिएगा ई, बड़ा ई, री, ए, ऐ, यह जो है हमारे अग्रस्वर से यह उच्चारण होते हैं, इसको याद रखना। उसके बाद मध्य स्वर से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं वह हमारे क्या है, वो अ है, ठीक। सिर्फ यह जो हमारा अ आता है यह मध्य स्वर से उच्चारण होता है, इसमें याद रखना, यहाँ मध्य स्वर लिखा भी हुआ है। उसके बाद पश्च स्वर से बात की जाए तो जीभ के पिछले भाग से, ठीक ना, जीभ के पिछले भाग से उच्चारण होने वाले जो स्वर होते हैं वो होते हैं आ होता है, उ होता है, बड़ा उ होता है, ओ होता है, औ होता है। यह जो है कि जीभ के पिछले भाग से उच्चारण होते हैं, यह आपको याद रखना है। इसीलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम इसको दर्शाए हैं चित्र बनाकर, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अग्र भाग होता है, यह मध्य भाग होता है, यह पश्च भाग होता है। तो यह जीभ का अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग होता है, इसका उच्चारण आपको ध्यान रखना है। एक बार देखिएगा जल्दी से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिएगा यहाँ से
पूछा जाता है। यहाँ पे स्वर को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो मात्रा के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुप स्वर होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। ओम इसको याद रखना, प्लुप स्वर होता है, इसको भी ध्यान रखना। इसको देखिएगा, आगे चलते हैं। व्युत्पत्ति के बनावट के आधार पर स्वर होते हैं 3, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मूल स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और एक होता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे हमारा दीर्घ स्वर की संख्या भी 4 होती है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर जो होते हैं हमारे स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर होते हैं। इसमें देखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना, यह सभी आप याद रखना, यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ई, री, ए, ऐ जो होते हैं यह हमारे अग्र स्वर से उच्चारण होते हैं। अ जो होता है यह मध्य स्वर से उच्चारण होता है। पश्च स्वर से आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, यह पश्च स्वर से उच्चारण होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। यह आज के लिए एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग बताइएगा ये टॉपिक कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।